आज भी बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है यह इच्छाधारी नागिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज जानते हैं एक इच्छाधारी नागिन का रहस्य। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उसे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय आध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्पदोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। ऐसे में एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई। इसी गांव में कमल और रोहित नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार रोहित की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो रोहित ने कमल से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूं, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब रोहित अपनी बकरी को ढूंढते हुए उसे जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आई हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उसे बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय रोहित बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब रोहित ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वह चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उसे नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। और यह भी भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। रोहित ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर रोहित बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। रोहित जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और यह इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वह मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। रोहित यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वह भी केवल और केवल नागमणि की मदद से अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी। परंतु वह विवश थी क्योंकि रोहित के पास उसकी नागमणि जो थी और वह तब तक रोहित को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वह नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रोहित किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब रोहित ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम ईशा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूं।
परंतु कल वह एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूं, लाचार हूं। रोहित को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से रोहित बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और रोहित के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि रोहित को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन रोहित और ईशा यानी वह नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर ईशा ने रोहित से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो रोहित ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे गले में पहना हूं। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब ईशा बोले कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूं कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर रोहित चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूं। इस पर ईशा एकदम से गुस्सा होकर बोली, रोहित, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का यह छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर रोहित ने न चाहते हुए भी वह आभूषण ईशा को दे दिया और ईशा को देते हुए यह बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से ईशा इसे घुमा मत देना। ईशा के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, ईशा का रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वह एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार रोहित को डसा और डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से यह नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहां गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को नहीं मारना चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अगर आपको यह घटना अच्छी लगी तो महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से लिखना ना भूले, हर हर महादेव। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।